जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एएससी सेंटर बेंगलोर रिक्रूटमेंट 2022 की दोस्त कल आपकी रिज़ल्ट जो कि पब्लिश की गई थी और उसी के साथ यहाँ पे दोस्त जो कि आपकी एक नई ट्रेड का रिज़ल्ट भी यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। साथ में आपको पता होना चाहिए कि हमने सीएमडी के रिगार्डिंग जो आपका रिज़ल्ट पब्लिश किया था उसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले वीडियो जो कि प्रोवाइड करवा दी थी। तो इस वीडियो में हम जो आपका नया जो रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश किया गया है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ में ये जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आपका जो डेट में भी बदलाव यहाँ पे किया गया है। तो दोस्त यहाँ पे जो आपका एएससी सेंटर जो आपका यहाँ पे सीएमडी का जो रिज़ल्ट निकला था तो उसके अंदर आपकी डेट यहाँ पे अलग थी और इसके अंदर जो आपका यहाँ पे जो रिज़ल्ट निकला है वो यहाँ पे डेट चेंज की गई है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट कर देते हैं। दोस्त मैंने टेलीग्राम पे आपको जो रिज़ल्ट जारी किया गया था तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि अब आप अपनी जो है सभी कैंडिडेट जीमेल वगैरह जो है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो भी कैंडिडेट हैं नए आए हैं टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। मात्र और मात्र दोस्त शायद 10 ही कैंडिडेट रहे हैं जो कि हमारी फैमिली 18,000 की होने वाली है। तो आप अभी तक कोई नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सारी अपडेट मिल जाती है, जितनी भी आपकी रिज़ल्ट लिस्ट आती हैं वो यहाँ पे मिल जाती है। नोटिफिकेशन वीडियो जो भी आपके कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिक्स में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो दोस्त हम जो है अब डिस्कस करते हैं जो आपका नया रिज़ल्ट जो पब्लिश किया गया है उसके रिगार्डिंग जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइज मैंने कल ही इसके बारे में जो कि आपको बता दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 17 सितंबर 2022 को आ रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि जो दोस्त आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश किया गया है वो यहाँ पे ये भी 17 सितंबर को है और ये सीएमडी का था दोस्त वो भी यहाँ पे 17 सितंबर को ही जारी किया गया है। ये जो आपकी ट्रेड है दोस्त जो कि क्लीनर का है बिल्कुल ऑथेंटिक है। ईमेल के माध्यम से यानी आप ये कह सकते हैं कि जीमेल के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड आ रहा है। हर बार मैंने कहा है कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरता हूं तो आपको कहता हूं कि जीमेल आईडी आप बिल्कुल सही लगाइएगा। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप जो है सरसरी दृष्टि से देखते हैं, अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट शायद क्लीनर का देखकर यहां पे भाग जाएंगे, लेकिन मैं केवल क्लीनर के बारे में बताकर आपको वीडियो एंड नहीं करूँगा। सारी चीज़ें जितनी भी है यहाँ पे फायरमैन का रिज़ल्ट, साथ में आपके एमटीएस चौकीदार का रिज़ल्ट, और जो यहाँ पे कैंडिडेट बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर एमटीएस चौकीदार वाले कैंडिडेट्स को क्या करना है, ये चीज़ें भी साथ में डिस्कस की जाएगी। इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा है तो कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाऊँगा भाई, कि आपका यहाँ पे मर्जी होता है। फिर आप बार बार कमेंट करते रहते हैं, मुझे समय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ रिप्लाई करने का, मैं रिप्लाई भी कर सकता था लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकता भाई, समय नहीं है। तो समय की आप कीमत को समझिएगा। इस 8 मिनट आप अपने शिद्दत से देंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व होगी। मैं इसीलिए सारी चीज़ें थंबनेल पे डालता हूँ कि इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा मैं, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे क्लीनर का रिज़ल्ट आ चुका है। पहली चीज़ दोस्त, ये जो एडमिट कार्ड आपका जीमेल के माध्यम से आ रहा है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट रहेंगे सर मेरे पास जीमेल नहीं है। तो अगर आपने जीमेल गलत दी है तो हो सकता है कि आपने मोबाइल नंबर तो सही दिए होंगे। अगर मोबाइल नंबर भी सही नहीं दिए हैं और आपका यहाँ पे जो कि कैसे पता चलेगा, तो अब जो है दोस्त या तो एएससी आपका जो है ऑफलाइन जारी कर देगी एडमिट कार्ड, या आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट होकर दोस्त वहाँ पे लिस्ट लगेगी कितने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। गेट नंबर पे जाकर वो सारी चीज़ें ही पता करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी दोस्त, क्योंकि स्किल टेस्ट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट गए थे रिटन एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया था कि इसमें जो है इतने सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम है, वही कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को दे सकते हैं।
एडमिट कार्ड की ज़रूरत भी नहीं थी कि आपके पास मैसेज आया है तो आपको वो लेकर जाएंगे, लेकिन आपका वहाँ पे लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, तभी जाकर आपको स्किल देने दिया जाएगा। ऐसे फायरमैन के बहुत सारे बच्चे पहुँचे थे और ऐसे यहाँ पे जो आपके MTS चौकीदार के थे वो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से पहुँचे थे। तो यहाँ पे जो पहले हम जो कि एक चीज़ आप देखेंगे, अच्छा इसमें क्लीनर में कहा गया है कि आपको ये थोड़ा भाई गलत टाइपिंग हुआ है उनसे, ऐसा आपसे नहीं होगा, आपसे आपकी ट्रेड की रिगार्डिंग ही कार्य करवाया जाएगा। आपकी जिस प्रकार की क्लीनर का मतलब ही होता है कि आपका जितना भी ऑल ओवर जितना भी यहाँ पे क्लीनर का काम होता है वही क्लीनर में, यानी जो आपका जितने भी कार्य बनते हैं क्लीनर के रिगार्डिंग बहुत सारे हैं, इनके रिगार्डिंग मैं बातचीत करता ही रहता हूँ। टाइम आप देखेंगे 29 सितंबर 2022 यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है 7 बजे का। तो आप सभी कैंडिडेट वहाँ पे पहुँच जाएंगे 29 सितंबर को। अब जो यहाँ पे मोटर ड्राइवर वाले कैंडिडेट हैं जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, गलती किसने की है भाई? ये गलती आपने की है। हमने तो नहीं कहा कि आप जीमेल आईडी गलत लगा देना, हमने तो नहीं कहा कि आप जो है यहाँ पे, हो सकता है कि आप किसी और का देखकर फॉर्म को भरा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आप जीमेल आईडी गलत लगा दीजिएगा। हम आपको एक छोटा सा जो है सैंपल की तरफ से जो है फॉर्म को भर के दिखाते हैं, क्योंकि भाई हमारा भी पर्सनल डाटा होता है, आपको सारी चीज़ें देनी ज़रूरी नहीं होती है कि बिल्कुल सही सही दें, तो हमें भी दिक्कत हो सकती है ना। इस कान से आप अपनी जितने भी कैंडिडेट हैं जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, आप आगे बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे, वैकेंसियाँ निकलेंगी, उनमें आप सही से देना, इसीलिए आपको दिक्कत आती है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्त, जो कि मेन इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है आपका क्लीनर और MTS चौकीदार और फायरमैन का। तो दोस्त उससे पहले आपका जो रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा वो आपका यहाँ पे MTS चौकीदार का पब्लिश किया जाएगा। इन्होंने बिल्कुल आपका वही स्टेज को फॉलो किया है कि जैसे रिटन एग्ज़ाम आपका 30 अगस्त को ड्राइवर और क्लीनर का कंडक्ट करवाया गया था, वही आपका जो कि दोस्त यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे पब्लिश किया ड्राइवर और क्लीनर का। तो अब जो छोटी छोटी जैसे पोस्टें थी उनका भी जो है रिज़ल्ट आपको पब्लिश हुए दिखने लग जाएंगे। अपनी एक बार जीमेल को सुबह उठें या शाम को जब भी तो आप एक बार रिफ्रेश करके देखें। जितने भी कैंडिडेट हैं मुझे ज़रूर सेंड करें आपका एडमिट कार्ड अगर आ जाता है तो। देखिए भाई, मैं यहाँ पे केवल एडमिट कार्ड का वीडियो नहीं बनाऊँगा, मैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर शिक्षा देकर जाऊँगा और जो मेरा कर्तव्य है वो मैं पूरा करके जाऊँगा, यानी आपको स्किल के रिगार्डिंग कुछ बता कर जाऊँगा। अब यहाँ पे MTS चौकीदार का रिज़ल्ट दोस्त आपका कुछ ही दिनों में आने वाला है और समय आपको बिल्कुल कम ही मिलेगा। तो ये आपके दोस्त जो बड़ी समस्या है वो यहाँ पे आपकी पूरी होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि MTS जो चौकीदार है दोस्त, उसके अंदर यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट तो पब्लिश हो जाएगा, बट आपको करना तैयार क्या है। पहली चीज़, इसमें आपका स्किल टेस्ट तो कंडक्ट होगा ना भाई, स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं तो स्किल टेस्ट और फिजिकल अगर दिया गया है तो फिजिकली काम होगा, स्किल के अंदर आपका जितना भी है, और क्वेश्चंस भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को, यानी जो आपके चौकीदार के रिगार्डिंग आप कहोगे सर स्किल में क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कुछ आपसे जो काम होता है, क्या होता है चौकीदार का काम, उनके रिगार्डिंग आपसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी। और आपका यहाँ पे जितना भी कुछ अगर कार्य है तो वो तो एक फिजिकली जो काम होता है वो हर कोई कर देगा, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको उनके रिगार्डिंग नॉलेज है नहीं है, चौकीदार के रिगार्डिंग आपका, तो वो सारी चीज़ें। अब आप मैटर इकट्ठा करो, वह कहीं से भी करो, तो आपको करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें कि क्या पूछेंगे, क्या कितना, क्या कोई क्वेश्चंस होते हैं भी चौकीदार में या फिर ऐसे ही मतलब लगा रखा है, तो होते हैं भाई। वो रूल वगैरह जो है आप पढ़ो थोड़े से, तो उससे जो है आपके पता चल जाएंगे। तो ये थोड़ी सी जो दोस्त जानकारी थी। फायरमैन का भी रिज़ल्ट दोस्त चौकीदार के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा। रिज़ल्ट लिस्ट दोस्त एक ऐसे कर सकते हैं कि आप एक वीडियो में आपको डाल दूंगा, कुछ ईमेल आईडियाँ हैं उन पे आप चेक कर सकते हैं, यानी आपका जो ईमेल आईडी कुछ दी गई है कि ये ईमेल आईडी पर आपका इन कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा, उसकी मुझे जो कि लिस्ट भी मिल चुकी है। तो ये कैंडिडेट होंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, तो उनका यहाँ पे जो है आपका
जो भी नाम आया है वो आप देख लेना। तो ये थोड़ी सी जानकारी चौकीदार में आपको क्या चीज़ें करनी है वो थोड़ा सा समझ लो आप। और अगर स्किल का वीडियो नहीं है तो मैं एक अलग से वीडियो आपका बना दूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।